शेख जी की पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। शेख जी अकेले घर पर बैठे बैठे ऊब गए थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक पत्नी मायके से नहीं आ जाती, वो अपने दोस्त के घर जाकर मन बहला लेंगे। उसके दोस्त का घर वहाँ से 20 मील की दूरी पर था। शेख चिल्ली अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए पहुँच गए। दोस्त ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोस्त की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। शेख अपने दोस्त के घर शादी के बाद पहली बार आए थे। बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं मियाँ जी। तुम्हारी शादी में मिले थे हम, इसके बाद आज मिलने आए हो। अपनी पत्नी को अब भी नहीं लाए? क्या हाल चाल है भाभी के? ठीक है, मायके गई है। शेख ने बताया। उसके मायके से आते ही उसे जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, इतने दिनों में आए हो, 1-2 दिन में नहीं जाने दूंगा, समझे मियाँ चिल्ली? दोस्त ने कहा। शेख चिल्ली ने मन ही मन कहा, सही बात तो ये है कि मैं 1 महीने तक यहाँ ठहरूंगा। लेकिन दिखावे के लिए बोले, भाई अब तो फुर्सत में हूँ, जब तक कहोगे रुक जाऊंगा। दोस्त और उसकी पत्नी ने उनकी बड़ी खातिरदारी की। शेख चिल्ली अपने दोस्त और उसकी पत्नी के व्यवहार से बड़े खुश थे। उनका वहाँ खूब मन लग गया था। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 1 सप्ताह हो गया, तो एक दिन वो दोस्त की पत्नी से बोले, भाभी जान, तुम 2 चीजें बड़ी स्वादिष्ट बनाती हो, एक तो खीर और दूसरी बिरयानी। भाभी, खीर तो आज शाम को फिर बनाना, कई दिन हो गए हैं खाए हुए। क्यों? परसों ही तो खीर बनी थी, दूध तो वैसे ही कम पड़ता है। 2 बच्चे हैं, उनको भी देना होता है। थोड़े से दूध में भी तुम स्वादिष्ट खीर बना लोगी। परसों ही तो बनी थी, फिर किसी दिन बन जाएगी। आज ही शाम को बना लो ना। देखा जाएगा। भाभी जान, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है कि यहाँ मन लग गया है, और अब तो 1 महीना पूरा करना है यहाँ। 1 महीना? दोस्त की बीवी कुछ इस अंदाज में चौंकी जैसे अचानक किसी ने उसे काफी ऊंचाई से नीचे पटक दिया हो। हाँ, लेकिन घर वाले क्या सोचते होंगे? तुम्हारी अम्मी चिंता करेंगी। उसकी चिंता मत करो, घर पत्र लिख दिया है, और फिर मैं वहाँ करता ही क्या हूँ? काम तो कुछ है नहीं। बीवी रहती थी तो घूम आता था, वो भी मायके चली गई। उसे ले आओ। अभी नहीं आएगी। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? नौकरी मिलती ही नहीं है, कई बार कोशिश की है। बहुत सी जगह मजदूरी मिल सकती है, लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं, हवाई किले बनाते रहते हो। यकीन करो, एक बार मजदूरी की थी, परंतु सेठ ने धोखा दे दिया। शादी से पहले ही सारी जायदाद, पत्नी और बच्चे सब कुछ खत्म हो गया। शादी से पहले पत्नी, बच्चे, हवाई किले बनाए होंगे। जो भी बनाया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तुम सचमुच मूर्ख हो, बिना कमाए खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। अरे मैं कहती हूँ कुछ काम करो, ऐसे निठल्ले बनकर खाना तो जानवर भी पसंद नहीं करते, फिर तुम तो इंसान हो। शेख सहन करते रहे, क्योंकि उनको गुस्सा आता ही नहीं था। वे तो जानते ही नहीं थे कि गुस्सा किस बला का नाम है। उन्होंने तो निश्चय कर रखा था कि हर हालत में 1 महीना वहीं काटना है। मियाँ चिल्ली, तुम तो सचमुच बड़े बेशरम हो। तुम पर किसी की बात का असर ही नहीं होता, तुम तो चिकने घड़े हो। थोड़ी देर बाद शेख जी बोले, भाभी, मैं कभी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानता, और तुम भी बड़ी हो। इरफान भाई मुझसे बड़े हैं। जब वो 10-12 दिनों तक नहीं गया, तो इरफान और उनकी पत्नी ने मिलकर योजना बनाना शुरू कर दी कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। योजना के अनुसार वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं जाने को तैयार हो गए। इरफान ने कहा, मियाँ शेख, हमें तो कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाना है। कोई चिंता नहीं, बेफिक्र होकर जाइए। और तुम? मैं यहीं घर की देखभाल करूंगा। यहाँ भी तो कोई रहना चाहिए, जमाना खराब है, चोर उचक्के खुलेआम घूमते फिरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी रसोई में सारा सामान खत्म सा है। कब तक आएंगे आप लोग? 3-4 दिन लगेंगे। आटा दाल होगा ही, मैं स्वयं बना लूंगा। आटा दाल भी 1 दिन से ज्यादा का नहीं है, भाभी ने कहा। कोई बात नहीं, 1 दिन यहाँ रहने के बाद मैं कल ही अपने घर चला जाऊंगा। रात भर में सोचना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए।
ठीक है, सोच लेना, हम जा रहे हैं। और वो परेशान होकर चले गए। रसोई में सचमुच सामान 1-2 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं था, क्योंकि भाभी जान ताले में बंद कर गई थी। परंतु शेख चिल्ली भी कम नहीं थे। उन्होंने एक बड़ी अलमारी का ताला तोड़कर सारा सामान देख लिया था और वो वहीं डटे रहे। जब 2-3 दिन बाद पति पत्नी बच्चों के साथ अपने घर लौटे तो उन्हें शेख चिल्ली घर में ही मौजूद मिले। वे दोनों चौंक पड़े। जब इरफान की पत्नी ने अलमारी का ताला खुला देखा तो क्रोध के मारे कांपने लगी। वो भड़क कर बोली, तुमने मेरा लगाया हुआ ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत इसलिए की कि ये भी मेरा अपना घर है। मैंने इस घर को कभी भी पराया नहीं समझा। शेख ने कहा। पति पत्नी चुप हो गए, लेकिन वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी आय सीमित थी और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। खूब बेइज्जती करने पर भी जब मियाँ शेख चिल्ली नहीं गए तो दोनों ने मिलकर एक और योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन इरफान जमीन पर गिरकर करहाने लगा और बेहोश हो गया। वो सचमुच बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि बेहोशी का नाटक कर रहा था। इरफान की पत्नी ने रोते रोते कहा, हाय, इन्हें क्या हो गया? घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मियाँ चिल्ली कुछ करो, किसी डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। इस पर शेख जी ने कहा, मैं रुपये का इंतजाम कहाँ से करूँ? मैं भी कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है भाभी। कैसे दोस्त हो? इतने दिनों से यहाँ रोटियाँ खा रहे हो और वक्त पड़ा है तो खड़े खड़े देख रहे हो। हाय रे। वो रो रही थी। शेख ने दिमाग पर जोर डाला कि कहीं मियाँ बीबी ने उसे भगाने की चाल तो नहीं चली है। शेख वहाँ से खिसके और भाभी की नजर बचाकर घर में ही छुप गए। शेख को गायब देखा तो दोस्त उठकर खड़े हो गए। रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की स्त्रियां भी आ गई थीं। उनकी बीवी पड़ोस वालों को संतुष्ट करने की गरज से बोली, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, अब ठीक हो गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। पड़ोसी चले गए। जब घर में मियाँ बीवी रह गए तो पत्नी को सुबकते देख पति बोले, अब क्यों रो रही हो? मैं सचमुच थोड़ी ही मरा था। पत्नी बोली, मैं भी सचमुच नहीं रोई थी। तभी शेख चिल्ली एक पलंग के नीचे से प्रकट हुए और बोले, मैं भी सचमुच कहाँ गया था, सब ड्रामा था।